नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ननिहाल की वीडियो पार्ट 2 में। और अपने ननिहाल में मैं अपने भैया की शादी अटेंड करने सुबह उठ के देखा तो मम्मी निकाल रही दूध, बनाएंगी हमारे लिए चाय। और यहाँ पर भैया की शादी है, तो ये शादी का जो शुरुआत होता है उसका सेकेंड डे है, जिसे हम भतवान अथवा माड़ो डालना भी कहते हैं। आज के दिन जो होता है पंडित जी आते हैं, कथा कहते हैं, और जो माड़ो होता है जिस मंडप में शादी होती है उसी को बांधना और उसके बाद में उसको छाने की तैयारी होती है। और यहाँ पर नानी जी के पैरों में रंग लग रहा है। रंग लगने के पश्चात कथा का शुरुआत होगा। और यहाँ पर घर की साफ़ सफाई का ख्याल रख रही है हमारी प्यारी दीदी, प्यारी सी मुस्कान के साथ में। और यहाँ पे हमारी मामी बहुत हैं परेशान, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियाँ इनके ऊपर, बहुत इनको काम करना। और यहाँ सब धीरे धीरे सब लोग अपने काम पे लगे हुए हैं, बच्चे खेल रहे हैं। और उसी के बाद में यहाँ पर कथा की शुरुआत करते वक्त नानी जी को पान नहीं, आम के पत्तों द्वारा उनको गंगा जल का पान करवाया जा रहा है। और यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं, और उसी के साथ हमने भी लगे हाथ रंगवा लिए अपने पैर महावर से। उसी के साथ में जब कथा का शुरुआत हो तो आ जाते हैं कोबर में। कोबर में आने के बाद कोबर में हम अंदर 16 देवता और बाहर जो होता है वो एक तरफ 5 और एक तरफ 4 देवताओं का स्थान होता है, जो कि विवाह के समय उनको बांधा जाता है। और विवाह के पश्चात जब विवाह ख़त्म हो जाएगा तो उसी के साथ दूसरे दिन उनको उनके बंधन से खोल दिया जाएगा। यहाँ पर सभी रस्मों के साथ में, रीति रिवाजों के साथ में, और प्रभु जी की यानी हमारे गुरु जी की जो हमारे पंडित जी, उनकी कथा के साथ में उनके मंत्रोच्चारण द्वारा ये सब रस्म पूरी की जा रही है। और यहाँ पर जो ये लेप है ये उड़द का और चावल का लेप होता है, जो कि मटकी पे लगाया जा रहा है। साथ ही साथ कोबर में जो हमने 16 देवताओं को बनाया था उसी लेप और पीले कपड़े द्वारा उनको बांधा जाता है, ताकि वो घर में स्थित रहे। तत्पश्चात दूसरे दिन जब विवाह सही तरीके से बीत जाएगा, उसी के साथ में उसको खोल दिया जाएगा। और यहाँ पंडित जी ने जला दिया दीपक, और दीपक जलाने के बाद में ये कथा का पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। और उसी के साथ हम चल देते हैं आगे की तरफ। और आगे आते ही हम देखते हैं कि यहाँ पर औरतें गा रही हैं, सोहर नहीं कहेंगे पर विवाह गीत, छोटा विवाह गीत, वो लोग लगे हुए विवाह गीत गा रही हैं। और इन सब की शुरुआत करवा रही है हमारी मामी। यहाँ पर हमारी बहुत सारी मामियाँ और नानियाँ हैं, और जो कि अच्छे अच्छे गीत गा रही हैं। और मामी यहाँ पर भैया के लिए पीस रही हैं फटाफट हल्दी, क्योंकि आज भैया को हल्दी लगेगी, आज हल्दी का पहला दिन है। और यहाँ पर आके देखा तो पंडित जी धीरे धीरे लगे हैं और पूजा में, क्योंकि पूजा यहीं पर ख़त्म नहीं हुई है, आगे बहुत कुछ बाकी है। और यहाँ पर छोटा भी अपने भैया की कार चुरा के भाग रहा है, लेकिन भैया ने उनको पकड़ लिया। उसके बाद में फिर छन रही हैं पूड़ियाँ, जो कि प्रसाद के रूप में बच्चों में और जो औरतें आई हैं उनमें बांटी जाएंगी। और इसका बेड़ा उठा लिया हमारी दूसरी भाभी ने, जो कि निकाल रही हैं गोल गोल पूड़ियाँ। गोल गोल पूड़ियाँ निकालने के बाद बच्चे यहाँ पर बैठे हुए जो कथा सुन रहे, कथा सुनने के पश्चात उनको प्रसाद बांटा जाएगा। और यहाँ पे पंडित जी कथा सुना रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा और इस पर गौर करिएगा। उसी के साथ में हम इस कथे का आनंद ले रहे थे बैठ के, और कथा कब समाप्त हुई ये पता ही नहीं चला। और यहाँ पे पंडित जी ने आम की लकड़ियों को तोड़ के हवन का शुरुआत करने वाले हैं। उसी के साथ में पंडित जी ने बजाया शंख, और शंख वीडियो बनाते वक्त बाबू ने किया थोड़ा सा हल्ला, पर कोई बात नहीं, वीडियो को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ पर पंडित जी ने आम की लकड़ियों में लगा दी हवन की तैयारी, और हवन हो गया शुरू। हवन करवा के नानी ने किया आरती। आरती करने के बाद में आरती की थाल सभी लोगों में घुमाई गई, उसी में एक हमने भी आरती में आशीर्वाद लिया। और उसी के साथ मामी तैयार हो जाती है खड़ी होकर प्रसाद बांटने के लिए। मामी ने बांटे प्रसाद, सभी लोगों ने प्रसाद को खाया, और उसके साथ हो जाता है लावा भूजने का कार्यक्रम। आज के दिन माड़ो पड़ने पर लावा भूजा जाता है। लावा भूजने के बाद में हो जाती है भैया की हल्दी, और उसके बाद सुबह दूसरी हल्दी लगाने की बारी आती है। दूसरी हल्दी की शुरुआत हम करते हैं भैया को हल्दी लगाने की। हल्दी लगाते हैं और कर लेते हैं भैया का हल्दी चूमन। और हालांकि हमको ये पता नहीं था कि ये कैसे होता है, क्योंकि मैं पहली बार कर रहे हैं तो हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, और इसे हमने दिखा दिया अपने दांत। और हमारे बाद में आ जाती है हमारी मामी जी, जो कि भैया को लगाती हैं सही तरीके से हल्दी और करती हैं भैया का हल्दी चूमन। उसके बाद में भैया को नहलाया जाएगा। नहलाने के बाद में होगा उनको तैयार करना और उनके ससुराल भेजने की तैयारी। यहाँ पर मामा जी सुबह सारा काम करके आ जाते हैं अपना ट्रैक्टर लेकर। यहाँ भैया के डाल को तैयार किया जा रहा है, और यहाँ पर भैया का मुकुट है जो उनको पहनाया जाएगा।
और डाल में रखी है दुल्हन की साड़ी। घर में आके देखा तो आ गए हैं छोटे भीम के पापा, जो कि छोटे भीम को खिला रहे हैं। और छोटे भीम के पापा इस शादी में बने हुए हैं फूफा जी, छोटे फूफा जी। और छोटे फूफा जी गुस्सा हैं क्योंकि उनको सागर खनने का हल जो होता है प्रोसेस, जिसमें कुदाल लेके 4-5 बार ज़मीन को खनना होता है और उसके बाद उसी के पानी से निकाल के भैया को नहलाना है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, केवल बस ये रिवाज है। तो कोई हम मट्टी नहीं कर रहे हैं, बस उसको स्पर्श करके बस छोड़ देना है। उसी पे वो थे गुस्सा, उन्होंने कुदाल नहीं उठाई और रखवा लिए थाली में बहुत सारे पैसे रखवाने के बाद खुशी खुशी छोटे फूफा जी ने खोदा भैया के लिए सागर, और उसके बाद उस सागर के पानी से भैया को स्नान कराया उन्होंने। और ये रस्म यहीं पर ख़त्म हुई। उसके बाद में हमारी नानी जी आएंगी और हमारे द्वारा भैया जी को नहलाया जाएगा और उनको तैयार किया जाएगा ताकि वो दूल्हे राजा बन के जा सके अपने ससुराल और ला सके अपनी दुल्हनिया को। उसी के बाद आ गई मौसी जी, जो कि चला रही हैं हैंडपम्प, और हम भैया को घिस के नहला रहे हैं ताकि हमारे भैया गोरू गोरू दिखे और उनके जैसा उस शादी में और कोई ना दिखे, क्योंकि वो स्पेशल जो है दूल्हे राजा जो हैं। उसी के साथ में नानी ने भी नहलाया भैया जी को, हमने भी नहलाया। और यहाँ पर सब लोग खड़े होके भैया का स्नान देख रहे हैं और ये प्रोसेस फटाफट चल रहा है। हम उनको घिस के रगड़ के नहला रहे हैं। उनका साल भर का मैल एक ही दिन में छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी के साथ भैया को नहलाने के बाद में हो जाती है तैयारी ख़त्म। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।